राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो जी आज है दिन गुरुवार और आज ना बहुत ही भयंकर कोहरा हो रहा था सुबह से। तो इस वक्त भी ना करीबन 9-10 का टाइम हो रहा है और 9-10 बजे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है। गाय वगैरह सब सर्दी की वजह से ना उनको जो टाट की बोरी होती हैं उनसे सिल सिल कर आपस में, हमारे यहाँ उन्हें झूल बोलते हैं, वो उड़ाकर बाहर बांध दी हैं। क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है ना, तो अब अंदर भी नहीं जा पूरे टाइम रह सकते, तो इसलिए फिर उन्हें फिर बाहर ही रख दिया। और पूरे में देखिए सर कोहरे की वजह से ना पूरे में ऐसा गीला गीला सा हो गया है, जैसे कि बारिश हुई है क्या। और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो कागज़ रखे हुए थे चूल्हे पे आग जलाने के लिए, वो भी पूरे गीले हो गए हैं। और कल तो थोड़ी सी मतलब सुबह के टाइम बारिश भी हुई थी, हल्की सी, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ हुई थी, इसी वजह से और ज़्यादा ठंड भी हो गई है। तो बस मैं अपना यहाँ पर अपना सुबह का काम शुरू कर रही हूँ और सोचा अपनी वीडियो भी बनाना शुरू कर दी जाए। और इतनी ठंड पड़ी हुई है इस वक्त, तो बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से ना बस ये लगता है कि कुछ करो मत, लेकिन काम तो है डेली का, वही तो करना ही करना है। तो बस यहाँ पर मैं पहले अपने चूल्हे पे ना सारी लकड़ी वगैरह सब हटाऊंगी, यहाँ पे पूरे पे पोछा लगाऊंगी। क्योंकि 2-3 कई दिन हो गए अभी हमारे यहाँ चूल्हे पे रोटियाँ नहीं बन रही थी, क्योंकि लकड़ियाँ गीली थी, पूरी सूखी नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो अभी ठाकुर साहब दूसरी लकड़ियाँ लेकर आए हैं, इसलिए फिर मैंने कहा चलो आज चूल्हा जला ही लेते हैं। तो बस अब यहाँ पर मैं अपनी पूरे की चूल्हे की साफ़ सफाई करूँगी। उधर ना परात रखी हुई है, उसमें तापने के लिए आग जला ली थी। क्योंकि इतनी ठंड है कि अगर बिना तापे ना शरीर में गर्माहट ही नहीं मिलती है बिल्कुल भी। और बाबा जी वगैरह सबको मतलब ठंड लग रही थी, तो फिर शाम के टाइम आग जलाई थी। तो फिर वो परात भी वहीं पे रखी हुई है, अब उसे सबको हटाकर यहाँ पे पूरे में पहले तो झाड़ू लगा दूँगी। वैसे पूरे कमरे बरामदे में झाड़ू लग चुकी है, लेकिन जो पत्थर है ना बस उस पर नहीं लगी थी, तो वहाँ पर भी अब मैं साफ़ सफाई कर दूँगी। ओम कुछ दिखाने ले आए हैं अपने, उसे साफ़ करके पहले पूरे पे झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर पूरे में पोछा लगा के तब जाके अपना खाने पीने बनाने की तैयारी करूँगी। और ठंड इतनी मतलब एक साथ इतनी ज़्यादा हो गई है, वैसे तो ठंड थी ही लेकिन अब गलन वाली ठंड होने लगी है। क्योंकि धूप तो बिल्कुल निकलती नहीं है, अगर धूप निकल आती है ना तो शरीर सिक जाता है, तो इससे फिर ठंड भी कम लगती है। लेकिन जब धूप नहीं निकले ना तब और ज़्यादा ठंड लगती है, पूरे टाइम मतलब गलन जैसी होती है। इसीलिए फिर बस सर्दियों में एक ही सहारा होता है आग का। तो बस अगर आग आग जला लो ना तो उससे ताप लो, तो ठीक है, नहीं तो फिर तो सर्दी में बस गलते रहो। और अब मैं आ गई थी अंदर, और आज ना आप देख सकते हैं मैंने धनिया दिखाया था, अभी मैं बनाने वाली हूँ आज धनिए की कढ़ी। और उसके लिए ना पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पर मैंने मट्ठे में बेसन घोल दिया है, और प्याज और लहसुन यहाँ पर मैंने काट के रख दिए हैं। और लहसुन को ना खल्लड़ में कूट रही हूँ, क्योंकि लहसुन ना मुझे कटा हुआ कम अच्छा लगता है, पिसा हुआ भी नहीं इतना अच्छा लगता, लेकिन कूट लो ना उसे खल्लड़ में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। धनिया की कढ़ी तो आप लोगों ने हज़ार बार खाई होगी, लेकिन आज मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, गारंटी लेती हूँ, मतलब इस तरीके से शायद ही किसी ने बनाई होगी, और बहुत ही लाजवाब कढ़ी बनती है। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बस यहाँ पर ना मैं अच्छे से इसको लहसुन को कुचल लूँगी, और लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है मैंने, वैसे भी सर्दी हो रखी है, सर्दियों में तो लहसुन खाना ही चाहिए। तो अब देख लिए मैंने बहुत अच्छे से कुचल लिया है, इसको निकाल लूँगी और फिर उसके बाद अपना चूल्हे पर चलकर कढ़ी बनाएंगे। और यहाँ पर ना मैं प्याज को भी ऐसे ही रखूँगी, ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, बस लहसुन ही थोड़ा मतलब अच्छे से कुचल लेना चाहिए। और ज़्यादा इसमें मैं कोई कुछ भी ज़्यादा नहीं डालने वाली हूँ, बस धनिया को साफ़ करके मैंने काट लिया था। तो अब देख सकते हैं, अब मैं आ गई हूँ बाहर चूल्हे पर। तो सबसे पहले तो आग जलाएंगे, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज़्यादा ना मशक्क़त वाला काम आग जलाना ही रहता है। तो मैं यहाँ पर वैसे कागज़ पॉलीथीन सारे इकट्ठे करती रहती हूँ, मैं कभी फेंकती नहीं हूँ, वैसे भी नहीं फेंकना चाहिए पॉलीथीन वगैरह तो, क्योंकि गाय वगैरह खा लेती हैं। और मैं वैसे भी ज़्यादातर अगर आग भी नहीं जलानी होती ना तो एक तसले में रख के सारे को कचड़े को जला देते हैं। तो अभी तो सर्दियों में आग जलाने के काम आ रहे हैं सब कुछ, तो मैंने एक बोरे में भर के रख लिए हैं सब। तो अब बस इस तरीके से आग जलाएंगे, क्योंकि आजकल तो ना तेल वगैरह भी नहीं मिलता है ऐसे, तो तेल वगैरह पहले तो मिट्टी का तेल मिलता था, उससे आग जल जाती थी बड़ी आसानी से। अब डीजल वगैरह भरो उसे डालो, फिर मुझे ना डीजल की बदबू से एलर्जी है बहुत ज़्यादा, इसलिए फिर मैं डीजल वगैरह नहीं डालती, बस कागज़ और पॉलीथीन से ही जलाती हूँ आग। तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन हाँ जल जाती है। और लकड़ियाँ मोटी हैं ना, अगर लकड़ियाँ पतली पतली हों तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो जल्दी जल जाती है, लेकिन सारी लकड़ियाँ ही मोटी थी, पर फिर भी आग जल गई। और अब मैंने रख दी है अपनी कढ़ाई, और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालूंगी, ज़्यादा तेल नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि मैं सब्जी हो या कुछ भी हो तेल थोड़ा कम ही
इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता और नुकसान भी करता है ज़्यादा तेल। हर एक सब्ज़ी ऐसी होती है कि अगर आप उसे कम में बनाओ तो भी अच्छी बन जाती है। कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिसमें तेल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो देखिए मैंने ना पूरी एक गड्डी धनिया साफ़ करके और बारीक बारीक काट लिया है। बस आज इसी से कढ़ी बनने वाली है और ये कढ़ी ना बहुत ही अच्छी बनती है। और लहसुन भी कुचल के ले आई हूँ और देख सकते हैं आप आग भी मेरी बहुत अच्छे से जल गई है। और तेल देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा ही लगाया है, ज़्यादा तेल नहीं लगाती मैं। और यहाँ पर मट्ठा रखा हुआ है और मौसम को दिखाती हूँ आपको। देखिए इस वक्त भी ना 10:30-11 का टाइम हो रहा था और सर्दी कितनी ज़्यादा हो रखी है। देखिए पक्षी भी कैसे बैठे हैं, कबूतर बैठे हुए हैं बेचारे ठंड के मारे ना। इन सब की और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। हम इंसान तो कुछ भी कर लेते हैं ताकि हमारा शरीर सिक जाए, लेकिन इनका क्या बेचारे का। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जीरा डाल दिया है कढ़ी में। और अब ना सबसे पहले डालूंगी लहसुन जो मैंने कुचल के रख लिया था, और इसे खूब अच्छे से गुलाबी गुलाबी होने तक भूजूंगी। क्योंकि लहसुन अच्छे से भुन जाना चाहिए तब प्याज डालनी चाहिए। और बहुत ही जल्दी भुन गया था क्योंकि कढ़ाई काफ़ी तेज़ गर्म हो गई थी। और यहाँ पर ना मैंने प्याज भी डाल दिया। और प्याज में ना रखे रखे बहुत बहुत सारी प्याज उपज आई है, तो उसकी कलियाँ भी मैं फेंकती नहीं हूँ। जो उसके पेड़ जैसे हैं उन्हें भी इसी में काट के डाल दिया। इससे बहुत अच्छी लगती है प्याज। और प्याज ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 प्याज ली थी और वो भी ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं थी, थोड़ी सी छोटी छोटी थी। बस इसे अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी धनिया। क्योंकि धनिया ना जब तेल में अच्छे से भुन जाता है तभी स्वाद आता है। तो मैंने बस हल्दी पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी मिर्च डाल दी हैं। अब तुरंत डाल दूँगी मैं इसमें धनिया। धनिया को मैं इसमें अच्छे से पहले भूनूंगी, इतनी देर तक भूनूंगी क्योंकि धनिया हमने जब इसमें कढ़ाई में डाल दिया ना तो अब ये पानी भी छोड़ेगा थोड़ा सा। तो जब तक इसका पूरी तरह से पानी जल ना जाए उतनी देर तक हमें ये अच्छे से भूनना है। क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगी धनिया इतनी जल्दी पानी छोड़ने शुरू कर देता है। ये देखिए ये इतना सारा पानी इसने छोड़ दिया है ना, तो ये पानी पूरी तरह से मुझे जलाना है। उसके बाद हम इसमें जो हमने बेसन घोल के रखा है मट्ठे में उसे डालेंगे। और जब तक ये पानी नहीं भुनेगा तब तक हम कंटिन्यूस आँच जलाते रहेंगे। और आँच ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखनी, ज़्यादा कम भी नहीं रखनी, जिससे कि एक साथ मसाले जलने नहीं चाहिए। और मसाले जल जाते हैं ना तो फिर स्वाद भी नहीं आता उतना अच्छे से। तो देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से भुन गया है ये। और अब इसमें मैं जो मैंने बेसन घोल के रखा है उसे डालूंगी। देखिए अब मैं इसे हटाकर देख रही हूँ तो बिल्कुल भी पानी नहीं दिखाई दे रहा है। और इसे ना मट्ठे को डालने के बाद में बेसन के घोल को कंटिन्यूस चलाते रहना चाहिए। इसको ना चलाना बंद नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, वरना कढ़ी फट जाती है, बहुत जल्दी फटती है। तो मैं इसे कंटिन्यूस चलाती रहूँगी। जो बाकी जो बचा था वो भी मैंने पूरा इसी में डाल दिया। और अब इसे चलाती रहूँगी जब तक कि इसमें खौला ना आ जाए, बहुत अच्छे से खौलने ना लगे तब तक इसे चलाती रहिए। और उसके बाद जब खौलने लगे तो आप इसे पकने दीजिए करीबन 10 से 15 मिनट तक। तो मेरा ना बस खौलने पे आ गया था और आँच भी अब तो बहुत तेज़ जल रही थी। तो इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी और बाकी अपने अंदर से सामान लेकर आऊँगी। क्योंकि अभी आटा वगैरह भी नहीं लगाया है, तो कम से कम इसको ना इस समय बहुत अच्छे से पकाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि बस 1-2 उबाल आया और पलट लिया, इससे ना वो अच्छा नहीं लगता बेसन बिल्कुल भी। उस समय तो वो अच्छा लगता है जब गरम गरम खाते हैं, लेकिन वो जब ठंडा हो जाता है ना तो ऐसे हो जाता है बिल्कुल बेकार सा। तो जब तक इसे खूब अच्छे से पकाएंगे नहीं तब तक उतना स्वाद नहीं आएगा। तो मैं इसे पकाऊंगी कम से कम 15-20 मिनट खूब अच्छी तेज़ आंच पर। तो बेसन पक रहा है तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। और आटे के लिए मैं बथुआ पीस कर लाई थी, तो बथुए का आटा लगाऊंगी अभी। और इस समय ना मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है मैंने, क्योंकि बथुआ जो था ना वो फ्रिज में रख दिया था पीसने के बाद में। तो फिर थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था ज़्यादा, और थोड़ा गुनगुने पानी से आटा लगाऊंगी तो आटा भी सही रहेगा। वरना आटा ना सर्दियों में इठ जाता है बहुत जल्दी। इसकी फिर पानी हाथ की रोटियां नहीं बनती हैं। आप फुलकियाँ बनाओगे तो वो तो बन जाएंगी, लेकिन हमें तो पानी हाथ की रोटी बनानी है चूल्हे पर, इसलिए मैंने फिर थोड़ा गुनगुना पानी ही लिया था। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ठाकुर साहब भी बैठ गए हैं चूल्हे पर आकर। और इस समय ना वीडियो मेरा ओम बना रहा था, कह रहा था मम्मी आप इतनी मेहनत कर रही हो, लाओ मैं आपकी वीडियो बना देता हूँ। मैंने कहा चल ठीक है। और आटा ना मैंने थोड़ा सा पतला ही लगाया था, क्योंकि सर्दियों में बहुत जल्दी आटा टाइट हो जाता है। क्योंकि फिर आप गर्म पानी से भी लगा रहे हैं तो जब वो ठंडा हो जाएगा ना तो आटा टाइट भी हो जाता है। तो सर्दियों में देखिए वैसे तो ठाकुर साहब चूल्हे के आसपास भी नहीं भटकते, लेकिन अभी अब खुद को हाथ गर्म करने थे तो सर्दियों में आकर बैठ गए। वरना वैसे नहीं, बुलाने से भी नहीं आएंगे। हम बोलेंगे ना आप यहीं बैठ के खाना खा लो तो कहते हैं नहीं मुझे तो धुआं लगता है आँखों में। इनकी आँखों को भी एलर्जी है धुएं से, हमें भी है इन्हें भी है। लेकिन अभी देखो ठंड की वजह से कोई धुआं हुआ नहीं लग रहा, बैठे बैठे कढ़ी और चला रहे हैं मेरी जबकि उसे चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरी कढ़ी बन गई थी और कढ़ी को मैंने पलट कर रख दिया है। अब बना रही हूँ मैं बथुए की रोटी।
और गरम गरम रोटी बन रही हैं। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। बहुत ही अच्छी बनी थी। और कढ़ी ना धनिए की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पालक की, मेथी की, सब चीज़ की अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप उसे मसाले के साथ भून लो ना, फिर वो चाहे कुछ भी हो, पालक हो या मेथी हो या धनिया हो, तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ लोग ऊपर से डाल देते हैं ऐसे ही, तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अच्छी आप उसे मसाले में भून कर बनाओगे ना, तब लगती है। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ रोटी और आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो जी मेरा ना खाना पीना पूरा बन गया था। उसके बाद आ गई थी मैं अंदर, और यहाँ पर भी सारे घर की सेटिंग करूँगी। उसके बाद फिर नहाने के लिए जाऊँगी। तो मैंने रज़ाई पहले हटा कर रख रही थी, फिर मैंने माँ जी से कहा धूप बिल्कुल नहीं है, आप बिस्तर में ही बैठ लो, क्योंकि फिर उनके घुटनों में भी दर्द होता है। अभी आपने देखा ही होगा वो नी कैप वगैरह पहन रही थी। और ओम यहीं पर बैठ कर खा रहे हैं खाना। और ओम जब खाना खा लेंगे ना, तो ओम भी दादी के पास ही लेट जाएंगे। तो माँ जी ने कहा पहले नहाने जाने से पहले मुझे थोड़ा सा अमरूद काट कर दे दो। तो फिर मैंने पहले माँ जी के लिए अमरूद काटूंगी और उसके बाद फिर नहाने के लिए जाऊंगी। क्योंकि खाना पीना खाने के बाद, मतलब आजकल ना सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सुबह सुबह नहीं खाती हैं अमरूद। वैसे अमरूद ना बहुत फ़ायदा करता है सर्दियों में, हमारे यहाँ सभी लोग खाते हैं डेली। तो मैं भी नहाने के बाद ही खाऊंगी दोपहर में थोड़ा सा, और जब थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाएगा। और थोड़ा सा ना गर्म पानी में डाल देते हैं 10 मिनट के लिए, उसके बाद ही खाते हैं, जिससे कि सर्दी ना लगे। तो बस अभी मैं माँ जी के लिए काट दूंगी और मैं बाद में ही खाऊंगी। क्योंकि अगर अभी खाने पीने बैठ जाओ ना, तो फिर नहाने के लिए और ज़्यादा लेट हो जाएंगे। और टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है सर्दियों में ना, पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई थी कब शाम को हुई थी। क्योंकि अगर धूप निकलती है ना, तो तब भी थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर जब धूप नहीं निकलती है, तो फिर तो पूरे टाइम बस यही लगता है कि अभी बस कुछ काम और कर लें, कुछ काम और कर लें, लेकिन काम ख़त्म ही नहीं होता। और आज भी मैंने मतलब पोछा वगैरह सब कुछ पहले ही लगा दिया था, क्योंकि जब चूल्हे पे जाती थी ना, तब तक फिर थोड़ा खाना ठंडा नहीं कोई भी खाता है, तो ठंड भी रहती है। तो चूल्हे पे जाने से पहले ही मतलब अंदर पोछा वगैरह सब लगा दिया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया था। क्योंकि गर्मियों में तो आप खाना बना कर रख दो तो सब खा लेते हैं, लेकिन सर्दियों में कोई नहीं खाता है। तो जी आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ ना आज की वीडियो का एंड करती हूँ, और मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। राधे राधे सभी को।